तो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज आप लोगों का कक्षा 8वीं का सारा एग्जाम समाप्त हो चुका है। चलिए फटाफट से आप लोग अपना आंसर मिल लीजिए। और गणित, जी हाँ, गणित में मिलाना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको सटीक आंसर होना इसमें पता चाहिए। चलिए मिला लीजिए। देखिए आप कमेंट करके जरूर बोलिए कि 50 में से आपका कितना सही हो रहा है। जितना पढ़ाए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारा चीज वही है। और इसी प्रकार से 9th में तैयारी करने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भैया लाइव क्लास चलेगा आप लोगों का 9th में, उसके लिए भी लिंक दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, -9 का योज्य प्रतिलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर देखिए क्या है, निम्न में से कौन योज्य तत्समक है? योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है बेटा? तो योज्य तत्समक 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, इसमें एक रिक्त स्थान में क्या होगा वो पूछा। देखिए इधर 21/12 है और -8/7, इधर 21/12 तो है बट -8/7 नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? -8/7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या, तो इसको भैया काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, -2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 1/2 और 1/3 के मध्य परिमेय संख्या, तो इसके बीच में परिमेय संख्या निकालोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका निकल जाएगा, 5 का ए सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप, इसको भी काट देना आप 6 से, 6 दूनी 12, 6 5 30 कट जाएगा, तो 2/5 आएगा, वो भी माइनस है तो माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्या है, 196 का वर्गमूल, तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 का वर्ग होगा, 16 का स्क्वायर कर दो, 256 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 8 के बाद 9 नंबर देखो, 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, है इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं, वो पूछा है आपसे। तो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा आप लोगों का 30, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन जिसका पूरी घनमूल नहीं निकला, यानी 128 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बाकी दोनों का घनमूल निकल जाएगा। उसका 64 का घनमूल होगा, तो 64 का घनमूल 4 होता है, 4 चौक 16, 16 4 64। 12 नंबर देखिए, संख्या घन का संख्या 11 का घन क्या होगा, है ना। तो 11 का घन होगा 1331। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद 13 नंबर, 3 के पावर में 4 का अंकित मान क्या होगा? 3 को 4 बार गुना कर, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ आ जा 81, इसका सही उत्तर हो जाता रहेगा डी। नेक्स्ट 14 नंबर, एक्स का वैल्यू 0 है और एक्स के पावर में 0 करोगे तो क्या होगा? तो आप यही बात याद रखना, किसी के भी पावर में 0 करोगे ना तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। तो देखो इसको, 0 के पावर में 0 आ रहा है ना, कोई संख्या के पावर में 0 आता, कुछ XYZ के पावर में 0 आता, तब तो वैल्यू 1 होता। लेकिन यहाँ पर 0 के पावर में 0, तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 में देखिए यहाँ 2 के पावर में x-4 है और यहाँ 1 है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर x-4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 के पावर में 0 करते तो 1 आ जाता, है ना। यानी x का वैल्यू क्या आ जाता? 4 आ जाता। क्या आता? 4 आ जाएगा, है ना। 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है आप लोगों का 16 नंबर, क्या पी क्यू और यहाँ 6 दिया है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जब पी और क्यू का वैल्यू 7 और 8 रखोगे तो 468 यहाँ पर सही सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 17 नंबर, 5xy में y का गुणांक क्या है? तो y का गुणांक आप देख सकते हो, y का गुणांक पूछा है ना। y का गुणांक कितना? 5x है, 5y है, या फिर 5 है, या फिर x है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा y का गुणांक पूछा। जब भी गुणांक होता है बेटा संख्या में होता है तो 5 हो जाएगा गुणांक, है ना। ये नहीं कि 5x लिख देना, y का गुणांक बोलो, x गुणांक बोलो, किसी का भी गुणांक बोलो, 5 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, तो 18 का देखो, इसको जो घटाओगे ना तो दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, एक भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिनट में घटाओगे ना बेटा, इसमें से देखो आप इतना घटाओगे, है ना, ये माइनस और एक तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा गलती भैया आंसर में गलती हो जाएगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो, इसका इस पूछा है तो इसका वैल्यू 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 200 सही हो जाएगा। 20 नंबर देखो क्या बोल रहा है, 20 में पूछा एम स्क्वायर को एम से गुना, एम प्लस एन से गुना करने पर क्या होगा? तो ये एम क्यू प्लस एम स्क्वायर एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एम क्यू प्लस एम स्क्वायर एन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, इसका जब गुणनखंड करोगे 21 नंबर का, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का आ जाएगा 21 का m+8 और m-7, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। नेक्स्ट 23 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी भागफल पूछा है, एक्स स्क्वायर भागा एक्स, तो इसका वैल्यू एक्स एक्स कट के एक्स आ जाएगा, है ना। 24 नंबर देखो, 8 बराबर क्यू प्लस 3 है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 8 - 3 5 आ जाएगा। 1 मिनट,
8 बराबर क्यू प्लस 3 है, तो 3 उधर जगह माइनस होगा ना, तो 5 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद 25 नंबर, 25 पूछा है श्याम की आयु x वर्ष से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 25 नंबर का आपका जो देखो x, श्याम की आयु x वर्ष से 5 वर्ष बाद उसकी आयु 20 वर्ष हो जाए, x प्लस 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 520 लड़के, तो लड़कों की संख्या पूछा है यहाँ पर, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 780 ऑप्शन में। बाकी इसका सभी सॉल्यूशन मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, अभी खाली आप लोग आंसर मिला के देखिए किसका कितना सही हो रहा है। 27 नंबर देखिए क्या है, तो इसका बेटा आप लोग का हो जाएगा 225 किलोग्राम, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर जो है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, इस पर 5% बट्टा दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 400 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद 28 के बाद 29, 400 रुपया का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, पता है थे फॉर्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, है ना। 20% बट्टा देगा तो घट जाएगा। अगला है 31 नंबर, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 7, है ना, 7 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14/2 आएगा तो 7 हो जाएगा उसका। एक मिनट 7 बोल रहे हैं भैया, ये 7 14/7 यानी 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 31 का, ठीक है। 31 का होगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है तथा बट्टा 10% देकर इसे बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 32 का जो बेटा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 630 रुपया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, दिए गए विकल्प में कौन सा व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण है। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदमी की संख्या और कार्य का, ये व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण है। नेक्स्ट 34, एक समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाए बेटा वो आयत कहलाता है ना। नेक्स्ट देखिए जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो वो कहलाता है विषम बाहु बहुभुज, यानी 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है। 36 बोल रहा है, नीचे देखिए आकृति में x का मान पूछा है ना, तो x का मान 36 जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा 35 डिग्री, है ना। 35 डिग्री ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, देखो है ना। ये 30 देखो इधर 150 हो जाएगा, 50 और 60 110 115, एक मिनट देखो 130 है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। 50 और 60 करोगे तो जोड़ोगे तो 115 डिग्री हो जाएगा। 115 तो 180 होता है ना, एक मिनट थोड़ा सा गलती है ना यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तीनों कोणों 180 होता है, 130 है तो ये आपका 50 और 30 80 हो जाएगा, तो 180 हो गई, 50 60 110 115 डिग्री, इधर दो कोण मिला के हो गया, ठीक है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 20 और 60 65 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट देखो 37 नंबर क्या हो जाएगा, है ना। 37 नंबर में पूछा है कि ये पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, चारों मिला के 360 डिग्री होगा, 360 में 40 घटा दो तो 320 डिग्री आ जाए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 38 नंबर देखो क्या है, 38 नंबर में आप लोगों का है 2D आकृति नहीं है, तो त्रिभुज आपका 2D आकृति नहीं है, आयत वर्ग ये सब नहीं है, एक मिनट 2D आकृति नहीं है, ये सब आपका 2D है ये सब, बट घनाभ जो है बेटा ये 3D है, तो इसका ये 2D आकृति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट 39 में देखिए निम्न में से कौन सा एक समूह का नहीं है। समूह देखो घन घनाभ आयतन और शंकु, तो घन घनाभ शंकु सब एक जैसे है ना, बट आयतन अलग है, आयतन क्षेत्रफल ये सब अलग होता है ना, तो 39 का सी हो जाएगा, मतलब उसे मेल नहीं खा रहा ये। 40 नंबर का बोल रहा है यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में हो तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है, आपको हम बताए थे ये वाला क्या लगभग सारे क्वेश्चन 80% 80 to 90 सिर्फ एक दिन में आप लोगों को क्वेश्चन भेड़ा है, बता दूं मैं आप लोगों को, है ना। ज़्यादा मैं पढ़ाया नहीं पर फिर भी बहुत सारे आप लोगों का मैच किया। 41 नंबर देख लो क्या है, 41 को सॉल्व करोगे समान समचतुर्भुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका विकर्ण भी दिया हुआ है ना, तो विकर्ण दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, मैंने बताया था क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्ण होगा गुणनफल, 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल कर देना भैया, 11 8 88 कर जाएगा और 8 दूनी 16 कर लोगे, है ना। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी 41 का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर देखो क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 10 है तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन बचा देख लो। और हाँ भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिए, सारा आंसर क्या आप लोगों के लिए बस अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियो से मैंने सिर्फ मैथ और विज्ञान पढ़ाया था, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग मिला दिए हैं। 9th में भी अच्छे से तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो बॉक्स का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन होता है। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, मिलान चिन्ह क्या दर्शाता है, तो भैया यहाँ 5 5 10 और 3 13 हो जाए, कितना हो जाएगा 13।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा क्या है? तो ऊपरी सीमा यहाँ पर कितना हो, 40 हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर देखिए, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना हो जाए? दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, 30 और 20 50, 56 को 2 से भाग दो भैया 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। 47 नंबर देखिए, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता? आयत चित्र, वर्ग चित्र, द्विंद आलेख। आंकड़ों का निरूपण इसमें से किसके द्वारा नहीं होता? तो बेटा इसका दंड आलेख सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो 48 नंबर क्या है? 48 है, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। नेक्स्ट 48 का 49 देखिए, मूल बिंदु का अनुसार क्या होता है? तो 0,0। और आखिरी प्रश्न आप लोगों का 50 नंबर क्या है कि बिंदु 7,2 स्थित है, तो 7,2 किस में स्थित है? देखिए दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 50 सवाल, फटाफट से बाकी सभी का मिला लीजिए, सभी का अपलोड कर दिए हैं, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां भी मिल जाएगा। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे हर एक अपडेट, रिजल्ट, कितना पासिंग मार्क्स है, सभी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।